students, today we are going to discuss about sequential circuits. We have already completed combinational logic circuit in the class. Okay, so what are the different combinational logic circuits? That are adder circuit, subtractor circuit. Okay, so these circuits are called combinational logic circuit because there the output only depends on present inputs. Okay, whatever is your present input, that will decide what is going to be your output. बट इन सिक्वेंशियल सर्किट व्हाट हैपन, योर आउटपुट डिपेंड नॉट ओनली ऑन द प्रेजेंट इनपुट. ये सिर्फ प्रेजेंट इनपुट के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द पास्ट हिस्ट्री ऑफ द सिस्टम. मतलब सिक्वेंशियल सर्किट अगर तुम डिजाइन किए हो तो वो सिक्वेंशियल सर्किट का जो आउटपुट होगा वो सिर्फ प्रेजेंट इनपुट के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, पास्ट में तुमने क्या इनपुट दिया था दैट ऑल्सो चेंजेस द आउटपुट ऑफ द सिस्टम. सिंपल है, ठीक है. मतलब क्या है कि सिक्वेंशियल सर्किट में जो तुम्हारा आउटपुट आएगा वो सिर्फ प्रेजेंट इनपुट के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, दैट ऑल्सो डिपेंड्स कि तुमने पास्ट में क्या इनपुट दिया था. ठीक है, पास्ट में क्या इनपुट दिया था और अभी तुम क्या इनपुट दे रहे थे, वो दोनों मिलकर डिसाइड करेंगे कि तुम्हारा आउटपुट क्या आएगा. बट कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट इज कंप्लीटली डिफरेंट. वहाँ पे क्या हो रहा था, वॉट एवर इज योर इनपुट कॉम्बिनेशन दैट इज ओनली डिसाइडिंग कि तुम्हारा आउटपुट क्या आएगा. ठीक है, बट सिक्वेंशियल सर्किट में योर आउटपुट डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन द प्रेजेंट इनपुट बट ऑल्सो ऑन द पास्ट इनपुट्स. ओके, पास्ट हिस्ट्री के ऊपर भी तुम्हारा डिपेंड करेगा कि तुम्हारा आउटपुट क्या आएगा. ठीक है, तो इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ. मान लेते हैं कि हम एक ऑटोमेटेड सिस्टम डिज़ाइन कर रहे हैं कि एक रूम है, जिस रूम में जैसे एक पर्सन एंटर कर रहा है तो लाइट मेरा इस रूम का ऑन हो रहा है, लाइट जो है इस रूम का ऑन हो रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली मुझे एक सेंसर चाहिए होगा. ये सेंडर एंड का सेंसर हुआ, ये रिसीवर एंड का सेंसर हो गया. तो सेंडर एंड से रिसीवर एंड को कंटिन्यूसली इंफ्रारेड मान लेते हैं सेंड हो रहा है. तो जब कोई पर्सन यहाँ से एंटर करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, ब्लॉक होगा कि नहीं, इंटरप्शन होगा कि नहीं. तो जैसे ही इंटरप्शन होगा मेरा एक पल्स का फॉर्मेशन होगा या तो पल्स जनरेट किया जाएगा. ठीक है, जैसे सेंडर एंड से रिसीवर एंड में सिग्नल नहीं पहुंचेगा तो वैसे एक पल्स का जनरेट होगा और पल्स का फॉर्मेशन जैसे ही होगा ये पल्स जाएगा एक सर्किट को, जिस सर्किट का काम होगा इस लाइट को ऑन करने का. जो सर्किट मेरा इस लाइट को ऑन करने का काम कर रहा है वो सर्किट को जैसे ये पल्स मिल जाएगा तो ये बल्ब को ऑन कर देगा. ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे मैंने सेंडर एंड रिसीवर, एक सेंडर सेंसर है, एक रिसीवर एंड में सेंसर है. तो सेंडर एंड से रिसीवर एंड में क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली इंफ्रारेड सेंड हो रहा है. एलईडी है बेसिकली, ठीक है, लाइट इमिटिंग डायोड है. तो यहाँ पे जैसे ही पर्सन एंटर करेगा रूम में तो ये जो पाथ होगा ये ब्रेक करेगा कि नहीं. मतलब ये जो इंटरप्शन होगा इससे क्या होगा कि एक पल्स का फॉर्मेशन होगा. तो पल्स तभी बनेगा जब यहाँ पे कोई पर्सन इसको इंटरप्ट करेगा. ठीक है, ये जो सेंडर एंड से रिसीवर एंड में सिग्नल आ रहा है जैसे ये पाथ इंटरप्ट होगा एक पल्स जनरेट होगा और ये पल्स क्या करेंगे, इस पल्स को दे देंगे हम ऐसे एक सर्किट को जिस सर्किट का काम है बल्ब को ऑन करना. और जैसे ये सिग्नल पहुँचेगा बल्ब मेरा ऑन हो जाएगा. ठीक है, सिंपल कॉन्सेप्ट है सर्किट कैसे डिज़ाइन करना है. लेकिन इस रूम में तो मल्टीपल पर्सन भी एंटर कर सकते हैं. मान लेते हैं कि इस रूम में 10 पर्सन एंटर किए हैं, 10 पर्सन एंटर किए हैं. तो मेरा सर्किट ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि जैसे ही मेरा यहाँ इस रूम से 10 पर्सन एग्जिट कर जाएँ तब मेरा लाइट जो है वो ऑफ हो जाना चाहिए ऑटोमेटिकली. तो यहाँ पे जब 10 पर्सन एंटर किए उसके बाद अगर कोई एक पर्सन बाहर जाएगा तो लाइट ऑफ नहीं होना है, क्योंकि अभी भी रूम के अंदर 9 पर्सन है. सेकंड पर्सन एग्जिट किया तभी लाइट ऑफ नहीं होगा. जब 10th पर्सन एग्जिट करेगा रूम से तभी मेरा लाइट जो है वो ऑफ हो जाना चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या पता चल रहा है कि सर्किट को पास्ट इन्फॉर्मेशन को याद रखना पड़ेगा. अगर ये पास्ट इन्फॉर्मेशन याद नहीं रखेगा तो ये लाइट कैसे डिसाइड करेगा कि अभी मेरे रूम में 8 पर्सन है कि 9 पर्सन है कि 10 पर्सन है. ठीक है, एक तो इसके पास पास्ट इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि रूम के अंदर कितने पर्सन एंटर किए हैं. तो जब भी एक नया पर्सन एंटर करेगा सर्किट को क्या करना पड़ेगा, काउंट करना पड़ेगा कि अभी रूम में इतने पर्सन एंटर किए हैं. ठीक है, उसको याद रखना पड़ेगा कि अभी रूम में 10 पर्सन एंटर कर चुके हैं. ठीक है, तो जब ये 10 पर्सन एग्जिट करेंगे, पूरा का पूरा 10 पर्सन एग्जिट कर जाएं तभी जाके लाइट को ऑफ होना है. तो ये तभी पॉसिबल होगा जब सिस्टम याद रखेगा कि हाँ अभी मेरे करंट स्टेट में 10 पर्सन सिस्टम में प्रेजेंट है. ठीक है, तो ये जो 10 पर्सन है इसको याद रखना पड़ेगा सिस्टम को, इसी को बोलते हैं स्टेट. ठीक है, क्या बोलते हैं, स्टेट. तो सिस्टम नीड टू मेमोराइज द स्टेट. ठीक है, सिस्टम को याद रखना पड़ेगा कि स्टेट क्या है सिस्टम का. ठीक है, मतलब पूरा जो सर्किट हमने डिज़ाइन किया है सर्किट को याद रखना पड़ेगा कि हाउ मच पर्सन आर देयर इन द रूम. अगर ये 10 है तो ये 10 ही होगा मेरा स्टेट ऑफ द सिस्टम. ठीक है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है, द सिस्टम शुड मेमोराइज द स्टेट इन विच इट इज़ इन. कौन से स्टेट में है सिस्टम को ये मेमोराइज करना पड़ेगा. स्टेट मतलब प्रेजेंटली कितने पर्सन रूम के अंदर हैं, इसको मेमोराइज करना पड़ेगा. जस्ट लिंक कर रहा हूँ. ठीक है, सो हाउ कैन अ सर्किट मेमोराइज द स्टेट इन्फॉर्मेशन. जैसे कि यहाँ पे मैंने बोला कि 10 जो है वो मेरा स्टेट इन्फॉर्मेशन है. इसको याद कैसे किया जाएगा या तो इसको याद कैसे रखा जाएगा. तो इसी को याद रखने के लिए जो सर्किट हम पढ़ते हैं दैट इज कॉल्ड लैचेस एंड फ्लिप फ्लॉप्स. तो दीज आर बेसिक मेमोरी एलिमेंट्स दैट आर यूज टू स्टोर इन्फॉर्मेशन इन द बाइनरी फॉर्म, या तो बोल देते हैं कि बिट फॉर्म में याद रखते हैं इन्फॉर्मेशन को, बिट्स के फॉर्म में याद रखते हैं. तो ये बिट्स क्या होते हैं, 0 एंड 1. ये 0 एंड 1 ही तो हमारे बिट्स होते हैं. तो इन्फॉर्मेशन को हम याद रखेंगे 0 एंड 1. कौन सा इन्फॉर्मेशन को, स्टेट का इन्फॉर्मेशन को. तो स्टेट का इन्फॉर्मेशन क्या है समझ में आ रहा है ना. जैसे मैंने बोला कि 10 पर्सन रूम के अंदर है तो सिस्टम को याद रखना पड़ेगा कि हाँ सिस्टम के अंदर 10 पर्सन है. जब ये 10 पर्सन एग्जिट करेंगे तभी जाके मेरा लाइट को ऑफ होना है. अगर ये 10 को ये याद नहीं रखेगा तो वो लाइट कब ऑफ होगा वो कैसे डिसाइड किया जाएगा. ठीक है, तो इसलिए ये इन्फॉर्मेशन को याद रखना पड़ेगा. और याद रखना है मतलब तुम्हारे पास मेमोरी होना चाहिए, तभी तो जाके तुम इन्फॉर्मेशन को याद रख सकते हो ना. ठीक है, तो ये जो मेमोरी का कॉन्सेप्ट है वो इलेक्ट्रॉनिकली हम कैसे इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, बाय द यूज ऑफ सम मेमोरी एलिमेंट. और वो जो बेसिक मेमोरी एलिमेंट होते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं लैचेस एंड फ्लिप फ्लॉप. ठीक है,
पहले हम लैचेस के बारे में थोड़ा स्टडी करते हैं। लैच इज़ अ टेम्पोररी स्टोरेज डिवाइस। तो ये बेसिकली एक टेम्पोररीली स्टोर करता है इन्फॉर्मेशन को, और ये जो इसके पास जो इन्फॉर्मेशन स्टोर रहता है 0 या तो 1 यही स्टोर करता है। तो एक बिट को ही एक लैच सर्किट स्टोर करता है, आइदर ये 0 को स्टोर किया होगा या तो 1 को स्टोर किया होगा। समझ में आ रहा है? ओके। सो इसका 2 स्टेबल स्टेट्स हैं। देखो 0 है या तो 1 है, इसलिए हम बोलते हैं इसके पास 2 स्टेबल स्टेट्स होते हैं। आइदर लैच 0 को होल्ड करेगा या तो 1 को होल्ड करेगा, ठीक है। तो इसीलिए इसका 2 स्टेबल स्टेट होते हैं, एक तो 0 होता है और एक 1 होता है, ठीक है। याद रहेगा कि नहीं? अगर तुमको क्वेश्चन पूछा जाए कि लैच के बारे में कुछ बताओ तो क्या लिखना है? लैच इज ए टेम्पोररी स्टोरेज डिवाइस दैट हैज 2 स्टेबल स्टेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके पास 2 स्टेबल स्टेट होते हैं, एक 0 होता है और एक 1 होता है। ऐसा क्यों बोलते हैं कि जो लैच होता है वो आइदर 0 को स्टोर करेगा या तो उसके अंदर 1 स्टोर रहेगा, ठीक है। इट इज़ लेवल सेंसिटिव स्टोरेज एलिमेंट। देखो ये तो स्टोरेज एलिमेंट है और ये लेवल सेंसिटिव है, और इसको ये भी बोलते हैं कि इसको बाइस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर नाम से भी बोला जाता है। मतलब लैच का दूसरा नाम बाइस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। देखो यहाँ पे बाइस्टेबल लिखा है, इसका मतलब तो समझ में आ रहा है कि इसके पास 2 स्टेबल स्टेट है, आइदर 0 या तो 1, ठीक है। 2 स्टेबल स्टेट हुए कि नहीं? जब लैच 0 को स्टोर किया होगा तो ये एक स्टेबल स्टेट में है, जब लैच 1 को स्टोर किया होगा वो उसका दूसरा स्टेबल स्टेट है, ठीक है। और इसको मल्टी वाइब्रेटर इसीलिए बोला जाता है कि ये वाइब्रेट करता है 0 टू 1, मतलब यहाँ पे स्विचिंग करता है। आइदर 0 से 1 गया होगा इसका वैल्यू, मतलब लैच होल्ड कर रहा होगा 0 से, अगर मुझे 1 स्टोर करना है लेकिन प्रीवियसली इसके पास 0 होगा तो ये 0 से 1 को स्विच करना पड़ेगा, तभी जाके लैच के पास जो नया वैल्यू आएगा वो 1 होकर आएगा। लेकिन मान लेते हैं कि 1 स्टोर करने के बाद कुछ टाइम के बाद मैं चाहता हूँ कि लैच 0 को स्टोर करे, तो फिर से मुझे क्या करना पड़ेगा? 1 से 0 में जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? वाइब्रेशन हो रहा है फ्रॉम 0 टू 1, 1 टू 0, 1 टू 0, 0 टू 1। तो डिपेंडिंग ऑन आवर रिक्वायरमेंट व्हाट वी वांट टू स्टोर, वी कैन स्विच फ्रॉम 0 टू 1 और 1 टू 0, इसलिए इसको मल्टी वाइब्रेटर भी बोला जाता है, ठीक है। ये इंटरव्यू में बहुत बार पूछा जाता है कि व्हाई लैच इज कॉल्ड मल्टी वाइब्रेटर और व्हाई इट इज कॉल्ड बाइस्टेबल। तो बाइस्टेबल का मतलब समझ में आ रहा है, इसके पास 2 स्टेबल स्टेट होते हैं, एक को 0 बोलते हैं तो दूसरे को 1 बोलते हैं, 2 ही स्टेबल स्टेट होते हैं, ठीक है। और इन बिटवीन इनका स्विचिंग होता है फ्रॉम 0 टू 1, 1 टू 0, ठीक है। डिपेंड कर रहा है कि हम क्या स्टोर करना चाहते हैं, उस हिसाब से इसका स्विचिंग होता है फ्रॉम 0 टू 1 और 1 टू 0, इसलिए इसको मल्टी वाइब्रेटर भी बोलते हैं, वाइब्रेट हो रहा है, ठीक है। इसके 2 स्टेबल स्टेट को समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बनाया। देखो मान लेते हैं कि एक बड़ा सा पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर मैंने यहाँ पे एक बॉल रखा है। तो ये बॉल जैसे मैं यहाँ पे रखता हूँ तो ये बॉल का टेंडेंसी है कि आइदर वो इस साइड स्विच कर जाए या तो इस साइड स्लाइड कर जाए, ठीक है। 2 साइड में वो स्लाइड करेगा, करेगा, यहाँ पे नहीं रुक सकता है, ठीक है। जैसे मैं बॉल को यहाँ प्लेस कर रहा हूँ वो इधर इस साइड स्लाइड कर जाएगा या तो इस साइड स्लाइड कर जाएगा। तो मेटास्टेबल स्टेट में कभी भी लैच रहना नहीं चाहता है, वो ऑलवेज ये चाहता है कि इधर इस साइड स्लाइड होकर वो 0 वाला स्टेबल स्टेट को अचीव करे या तो इस साइड स्लाइड करके 1 वाला स्टेबल स्टेट को अचीव कर ले। तो ये थोड़ा एक मेमोराइज करने का एक तरीका हो गया कि लैच के पास 2 स्टेबल स्टेट होते हैं, और जो मेटास्टेबल स्टेट होता है वो बहुत ही कम टाइम के लिए रहता है। जैसे ही लैच मेटास्टेबल स्टेट में जाता है तो वो चाहता है कि वो इधर इस साइड स्लाइड करके 0 में आ जाए या तो इस साइड स्लाइड करके 1 में आ जाए। तो लैच ऑलवेज चाहता है कि वो स्टेबल स्टेट में रहे, 0 के फॉर्म में या तो 1 के फॉर्म में, ठीक है। तो आज का जो वीडियो लेक्चर था वो सिर्फ तुमको ये बताने के लिए था कि हम हमारे सिलेबस में लैच सर्किट है और फ्लिप फ्लॉप सर्किट है, ठीक है। तो लैच सर्किट का बेसिक काम क्या है वही तुमको ये बता रहा था वीडियो लेक्चर में हमने। तो इसमें हम तुमको ये बताया कि लैच सर्किट जो होता है वो एक बेसिक मेमोरी एलिमेंट के हिसाब से काम करता है, जो कि बाइनरी इन्फॉर्मेशन को स्टोर रखने में काम आता है। और इन्फॉर्मेशन को हम स्टोर क्यों रख रहे हैं, इसलिए इसके लिए मैंने ये एग्जाम्पल तुमको बताया कि इन्फॉर्मेशन को स्टोर रखना कितना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ये चीज़ तुम्हारा कॉम्बिनेशनल सर्किट में नहीं होता था। कॉम्बिनेशनल सर्किट में हम कुछ स्टोर नहीं करते थे, ठीक है। लेकिन सीक्वेंशियल सर्किट में हमको स्टोर करना होता है इन्फॉर्मेशन को, और वो स्टोर करते हैं उसको हम स्टेट बोलते हैं, ठीक है। स्टेट इन्फॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है। और कौन से सर्किट से हम स्टोर करते हैं? लैचेस या तो फ्लिप फ्लॉप सर्किट को यूज करके स्टोर किया जाता है। तो आगे हम तुमको आगे के जो वीडियो लेक्चर होंगे उनमें हम तुमको ये बताएंगे लैचेस एंड फ्लिप फ्लॉप के बीच में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। लैच के बारे में समझ में आ गया। और यहाँ पे देखो एक चीज़ ये लिखा गया है कि ये लेवल सेंसिटिव है। इसको थोड़ा समझ लो कि ये लेवल सेंसिटिव का मतलब क्या होता है। लैच सर्किट में जब तुम इनपुट अप्लाई करते हो तो इसका आउटपुट तुम्हारा रिफ्लेक्ट होता है, इनपुट के हिसाब से आउटपुट रिफ्लेक्ट होता है। तो जो इनपुट तुम अप्लाई करते हो दैट इज लेवल सेंसिटिव। मतलब ये जो इनपुट होगा वो आइदर 0 कंटिन्यूसली 0 रहना चाहिए या तो कंटिन्यूसली 1 होकर रहना चाहिए, ठीक है। कंटिन्यूसली 0 होकर रहा तब तुम्हारा जो लैच होगा वो अपना आउटपुट को चेंज करेगा। इनपुट कंटिन्यूसली 1 होकर है तब तुम्हारा लैच क्या होगा? अपने आउटपुट को चेंज करेगा। मतलब ये लेवल के ऊपर डिपेंड करेगा कौन से लेवल पे है तुम्हारा इनपुट, 0 लेवल में है कि 1 लेवल पे है, उसके ऊपर ये काम करेगा लैच, और अपना आउटपुट को चेंज करेगा या तो अपने स्टेट को चेंज करेगा। समझ में आ रहा है? यहाँ पे तुम्हारा जो 0 से 1 हो रहा है ट्रांजिशन, इसके ऊपर तुम्हारा डिपेंड नहीं करेगा तुम्हारा लैच का आउटपुट क्या आएगा। लैच का आउटपुट को चेंज करने के लिए तुमको जो इनपुट देना पड़ेगा वो लेवल इनपुट होना चाहिए। मतलब वो 0 होकर पड़ा रहे तो ठीक है, या तो 1 होकर पड़ा रहे तब भी ठीक है। मतलब ये लेवल ऑफ द वोल्टेज के ऊपर काम करेगा लैच सर्किट, ना कि एज के ऊपर काम करेगा। एज के ऊपर नहीं काम कर रहा है। मतलब 0 से 1 कब हो रहा है इसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा कि लैच अपना आउटपुट को चेंज करेगा कि नहीं। लैच अपना आउटपुट चेंज करेगा जब तुम्हारा जो अप्लाइड इनपुट होगा वो क्या होना चाहिए? लेवल इनपुट होना चाहिए। लेवल इनपुट का मतलब वो आइदर 0 होकर पड़ा रहे तो भी ठीक है, 1 होकर पड़ा रहे तब भी ठीक है। 0 से 1 होते टाइम कभी भी तुम्हारा लैच सर्किट अपना आउटपुट को चेंज नहीं करता है। वो फ्लिप फ्लॉप में होता है, जो कि हम क्लॉक सिग्नल जब स्टडी करेंगे। क्लॉक सिग्नल क्या होता है? जिसके हिसाब से तुम्हारा एज ट्रिगर्ड
फ्लिप फ्लॉप का डिज़ाइन किया जाता है, तब हम ये समझेंगे कि एज ट्रिगर क्या होता है। ये एज ट्रिगर होता है, ठीक है। 0 से 1 ट्रांजिशन जब हो रहा है वो एज ट्रिगर है। लेवल का मतलब सिर्फ 0 होकर पड़ा रहना चाहिए या तो 1 होकर पड़ा रहना चाहिए। क्या 0 होकर होना चाहिए, क्या 0 होकर रहना चाहिए या तो 1 होकर रहना चाहिए। वोल्टेज लेवल, ये 0 इंडिकेट कर रहा है 0 वोल्ट और ये 1 इंडिकेट कर रहा है 3 वोल्ट या तो 5 वोल्ट, जो भी हमारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में अप्लाइड वोल्टेज रहता है, ठीक है। तो ये वोल्टेज लेवल के ऊपर काम करेगा तुम्हारा लेज, ना कि एज के ऊपर। कब 0 से 1 ट्रांजिशन हो रहा है उसके ऊपर ये नहीं डिपेंड करेगा कि आउटपुट चेंज होगा कि नहीं करेगा। आउटपुट चेंज होगा कि नहीं डिपेंड करेगा कि तुमने जो अप्लाइड इनपुट दिया है वो लेवल अपना लेवल को अचीव किया है कि नहीं। अपना लेवल का मतलब वो 0 में है कि 1 में है। कंटिन्यूसली 0 में रहना चाहिए या तो कंटिन्यूसली 1 में रहना चाहिए, ठीक है। तभी जाके मान लेते हैं ये लेस सर्किट जो है, यहाँ पे हम 2 इनपुट दे रहे हैं। यहाँ पे जो इनपुट दे रहे हैं वो 0 दिए हैं, यहाँ पे जो इनपुट दिए हैं वो 1 दिए हैं। तो ये 0 होकर पड़ा रहना चाहिए और ये 1 होकर पड़ा रहना चाहिए, तभी जाके लेस सर्किट एक्टिवेट होगा और ये अपने आउटपुट को चेंज करेगा। वही बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है।